नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 25 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। कनाडा में पंजाब की छात्रा की गला घोंटकर हत्या, लिव इन पार्टनर गिरफ्तार। इंडोनेशिया में नाव लापता, 11 यूरोपीय पर्यटक थे सवार, बड़े स्तर पर तलाश अभियान जारी। ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल पर किया मजाक, बोले तीसरी बार और बेहतर होगा। भारत और तंजानिया के बीच तीसरी विदेश कार्यालय वार्ता, सहयोग पर जोर। जयशंकर ने जारी की वी द पीपल किताब, 250 हस्तियों का जिक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला रोमानिया का सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, नीट पेपर लीक विवाद के बाद छोड़ा पद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न, छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। मणिपुर में उग्रवादियों पर शिकंजा, ब्लास्ट आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। नेपाल में प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट में दखल का आरोप, 3 जजों पर इस्तीफे का दबाव बना रहे बालेन शाह। दिल्ली प्रदर्शन में 130 पुलिसकर्मी और 65 छात्र घायल, 15 FIR दर्ज। डीप फेक वीडियो पर भड़के पीयूष गोयल, चाणक्यपुरी थाने में दर्ज कराई FIR। ब्रिक्स स्वास्थ्य प्रतिनिधि मंडल ने अपनाया सर्वसम्मति से घोषणा पत्र, आयुष्मान भारत की सराहना की। नीट विवाद पर राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, 26 जुलाई को मुंबई में तिरंगा मार्च। आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर पहुंचे फडणवीस, कॉरिडोर और किसानों को लेकर कही बड़ी बात। बिहार बंद के दौरान सीतामढ़ी SP पर हमला, छपरा औरंगाबाद में लाठीचार्ज। पन्ना में CM डॉक्टर मोहन यादव ने किया 184 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। लसूड़िया बाईपास पर बस ट्रक की टक्कर, ट्रक चालक घायल, बाइक भी हादसे की चपेट में आई। 53.45 ग्राम MD जब्त। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से ड्रग्स बेचने वाले 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। महाकाल दर्शन के लिए उमड़ेगा रिकॉर्ड जन सैलाब, सावन भादौ में रोज 95,000 यात्रियों की एडवांस बुकिंग। नीट UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने छात्रों के हित में फैसला बताते हुए परीक्षा सुधार, CBI जांच और भविष्य में CBT प्रणाली लागू करने की बात कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधान ने पत्र में कहा कि छात्रों के व्यापक हित में कदम उठाया और कहा कि सरकार ने 3 मई की परीक्षा में अनियमितताओं पर तुरंत CBI से जांच कराई, परीक्षा रद्द कर पुनः तारीख घोषित की तथा भविष्य में CBT मोड पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने छात्रों के हितों की रक्षा और परिणामों में मेरिटधारियों की सफलता का हवाला दिया। प्रधान ने प्रदर्शनकारी घटनाओं से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इस्तीफा बताया। विकास के बाद जंतर मंतर पर छात्र समर्थकों ने जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने मंत्री के इस्तीफे का स्वागत किया और पारिवारिक मुआवजे, पुलिस कार्यवाही व छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी सहित और मांगे रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना में 184.83 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। उन्होंने केन बेतवा परियोजना के बुंदेलखंड के विकास की आधारशिला बताते हुए किसानों से जमीन नहीं बेचने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के लिए भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी और किसानों को अपनी जमीन नहीं बेचनी चाहिए। उन्होंने पन्ना में ग्लास फ्लोर और व्यू पॉइंट सहित 184.83 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही 35 लाख से अधिक हितग्राहियों को करीब 210 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि ट्रांसफर की। हुए भगवान जुगल किशोर महाराज की। इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की, महावीरों की और आला उदल के उस पराक्रम पुरुषार्थ की धरती। क्या आनंद आता आला उदल का वो पूरा इतिहास। यही वर्षा का काल है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो एक तरफ भूमि पूजन लोकार्पण और दूसरी तरफ
भगवान के दरबार में भक्ति की जो गंगा बह रही है, उस गंगा के अंदर डुबकी लगाने आया हूं। परमात्मा के आशीर्वाद से जगत के कल्याण के लिए सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सनातन धर्म की ध्वजा दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। आज आपके बीच 184 करोड़ की लागत से कई प्रकार के विकास कार्यों की शुरुआत यहाँ हुई है और इसी के साथ साथ आपसे निवेदन है, अब केन बेतवा नदी जोड़ों के बाद पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यहाँ की खेती 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल अब तो पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। आज सांदीपनी स्कूल पूरे देश में सबसे अच्छे स्कूल कहीं है तो सांदीपनी स्कूलों की सौगात मिल रही है। और आने वाले समय में जब ये हम अपनी योजना बना रहे हैं, अब औद्योगिक क्षेत्र में भी बुंदेलखंड बदल रहा है, एक के बाद एक नई सौगातें मिलती जा रही है। लेकिन आज तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कही है मेरे मित्र ने, उनकी बात दोहराना चाहूँगा। केन बेतवा के बाद क्षेत्र में पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, लेकिन अभी बारिश थोड़ा मुंह मोड़ रही है। चिंता मत करना, जितना हो सकता सब करेंगे, लेकिन अगर 19 कोई बात हुई तो ये आपकी सरकार है, जोरदार ताली बजा, जो बनेगा वह हम सब करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच ये पन्ना कहाँ जाएगा अंदाज लगाओ पर्यटन के लिए, जोरदार ताली बजा, आज लोकार्पण हो रहा है इसका। जोरदार ताली बजाइए, इसका लोकार्पण हो रहा है। आपको समय मिले तो जरूर जाना और देश भर के लोग अब यहाँ देखने आएंगे। अमेरिका, इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं, बुंदेलखंड के पन्ना में आ जाओ, वो सब कुछ मिलेगा जिसका आप सब जीवन में कभी एहसास कराएंगे। लेकिन पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। 3 महीने के भीतर मामलों की निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। वहीं पेपर लीक मामलों पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं, जहां परीक्षा से जुड़े मामलों का 3 महीने के भीतर निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में परीक्षाएं और बेहतर तरीके से कराई जाएंगी। साथ ही अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा से जुड़े सभी मामलों का संवेदनशीलता के साथ समाधान कर रही है और आवश्यक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है, हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश से 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्य प्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। जितने मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में खुले, उतने मेडिकल कॉलेज तो हमने अपने 2.5 साल के समय में खोल दिए हैं। मैं उम्मीद करूँगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय हैं। भोपाल देहात पुलिस ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भोपाल देहात पुलिस ने धार्मिक स्थलों और मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 चोर और 1 सुनार शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनसान और कम सुरक्षा वाले मंदिरों को निशाना बनाकर दान पात्र, पूजा सामग्री और कीमती सामान चोरी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 4 लाख रुपए कीमत का चोरी का माल बरामद किया है। पंकज पांडे के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे चोरी समेत अन्य अपराधों में जेल जा चुके हैं।
पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने आए सुरागों के आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। भोपाल देहात क्षेत्र में बैरसिया, सूखी सेवनिया और ईंट खेड़ी के कुछ जगह पर विगत 4 माह में मंदिर चोरी की घटनाएं हुई थी, जिनको देखते हुए और आरोपियों का पता लगाने के लिए एक एसआईटी टीम गठित की गई थी। उस टीम ने मेहनत करके गिरोह का पता लगाया है, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 उसमें चोर हैं और 1 खरीदार है, और उनसे लगभग 1.5-2 किलो का चांदी के अलग अलग छत्र और मुकुट बरामद हुए हैं, जो मंदिर चोरी से उन्होंने प्राप्त किए थे, और इस बारे में जो उनको टीम को है उसको इनाम दिया गया है। इंदौर जिला अभिभाषक संघ ने देश भर के न्यायालयों में लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमाओं की स्थान पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग करते हुए संबंधित स्थानों को ज्ञापन भेजा। इंदौर जिला अभिभाषक संघ ने देश भर के न्यायालयों में स्थापित रोमन न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमाओं के स्थान पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में संघ ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन सौंपने के साथ सर्वोच्च न्यायालय और राज्य अधिवक्ता परिषद को भी पत्र भेजा है। बार एसोसिएशन का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय न्याय, निष्पक्षता और सुशासन की प्रतीक हैं। उनका मानना है कि न्यायालयों में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से भारतीय न्यायिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी मूल्यों को सम्मान मिलेगा तथा न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। सर, लेडी ऑफ जस्टिस की जगह अहिल्या माता बनाने की मांग इंदौर बार एसोसिएशन में उठाई है। क्या ये मांग है और किस लिए ये मांग की गई? जो लेडी ऑफ जस्टिस है, ये एक परातंत्र की निशानी है, जिसे कि भारत के आजाद होने के 75 वर्ष के बाद भी आज भी वो लेडी ऑफ जस्टिस की हर जगह उनकी एक निशानी के तौर पे उन्हें माना जाता है। जबकि ये रोम की देवी है, तो रोम वाले उसको वहां पे लेडी ऑफ जस्टिस मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो जो रोम की देवी के पहले भी आज से 300 साल पहले जो माँ देवी अहिल्या ने जो न्याय किया था, और उन्होंने न्याय हर क्षेत्र में किया था, और उसकी निशानी के तौर पे माँ अहिल्या को, जब चूंकि हम इंदौर में रहते हैं और इंदौर की जो माँ अहिल्या की इसकी स्थापना जो है माँ अहिल्या ने करी थी, इसलिए हमने कहा है कि जो न्याय की देवी है उसे माँ अहिल्या के नाम से वहां पर स्थापित किया जाना चाहिए। चूंकि देखा जाता है कि जो बोर्ड है, बोर्ड तो की मांग कर चुका है, लेकिन कई जगह प्रशासन स्तर पे क्या आप इसकी मांग करेंगे या मांग करेंगे? इसकी मांग हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, और विभिन्न जो समाज हैं, धनगर समाज है, घुमक्कड़ जाति जो जनजाति वाले हैं, उन लोगों से भी इसकी डिमांड की जाएगी, क्योंकि सबकी आराध्य देवी माँ, इंदौर की माँ आराध्य देवी माँ अहिल्या है। तो उन्होंने जो न्याय करा है और उनके जो कर्म के आधार पर उन्हें माँ न्याय की देवी कहा जाता है, इसी के आधार पर उनका वहां पर न्याय की देवी के रूप में उन्हें स्थापित होना जरूरी है। क्या राज्य अधिवक्ता परिषद से या बार एसोसिएशन से इसकी अनुमति लेना होगी सुप्रीम कोर्ट? हम राज्य अधिवक्ता परिषद को भी इसके लिए निवेदन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका निवेदन करेंगे, और हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी है उनसे भी इनका निवेदन करेंगे, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि इस बात को वो आगे बढ़ाएं। केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल जी, क्या आप उनको भी इस बारे में पत्र? हाँ, सभी को, जो संबंधित विभाग हैं सभी को हम उनके लिए पत्र जारी करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि न्याय की देवी की जगह जो परातंत्र की निशानी है उसे अब हटना चाहिए, और न्याय की देवी के रूप में माँ अहिल्या को वहां पर स्थापित होना चाहिए। ज्ञापन भी दिया है आपने, किसके नाम दिए? हमने प्रशासनिक जज को ज्ञापन दिया है, और प्रशासनिक जज से निवेदन किया है कि इसे आगे बढ़ाएं, ताकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीओ न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।